सबसे पहली जो एक बोझ हुआ है कि लड़की पैदा होगी उनको आपा शादी करांगा बहुत खर्चो लागेगो। तो मेरे मन में यह है कि मेरे दो और कोई भी मार्केट में जाना हो तो उन्हें इंतजार नहीं करना पड़े, क्यों मैं एक फीलिंग करियो कि मैं एक भारतीय सेना में होने की वजह हूँ। मेरी लुगाई मैं देखने गया तो उन टाइम कह दियो मैं कि बेटा बेटी कितनी यतन रखूँगा और अपन कोई दहेज कौन चाहिए जो क्या ऐसा होगा? नहीं। और आपको मुंह दिखाई में स्कूटी गिफ्ट। अभी हम पहुंचे हैं श्री अमरपुरा गांव के अंदर, जहां हाल ही में कल एक शादी हुई है। यहां के लोगों ने एक बहुत ही अच्छी पहल की है कि इनका मानना है कि लड़की को बहू बनाकर तो सब लाते हैं, पर इन्होंने अपनी बहू को बेटी बनाकर अपने घर में लाया है। और यही नहीं, उनसे दहेज भी नहीं लिया। और बहुत ही अच्छी पहल इन्होंने की है कि मुँह दिखाई में दहेज ना लेकर अपनी ही बहू को, मतलब बेटी को, मुंह दिखाई में स्कूटी गिफ्ट की है। तो अब हम इनसे जानेंगे कि क्या इनकी सोच रही इस मामले में, पूरी क्या इनकी सोच रही है और क्या इनका मानना है। अभी हम इनसे जानेंगे सारी बात। अंदर हो जाएंगे। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे आपको नए घर में कुछ अजीब नहीं लग रहा कि नया नया घर है? क्या ऐसा होगा? नहीं। और आपको मुँह दिखाई में स्कूटी गिफ्ट मिली है, कैसा लग रहा है इस चीज़ को लेकर? अच्छा लग रहा है। और आपके घर वालों से दहेज भी नहीं लिया गया है और आपको मुंह दिखाई में स्कूटी गिफ्ट दी जा रही है और आपको जैसे बेटी की तरह यहाँ पे रखा जा रहा है। उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को ज़रा बताइए कि यहाँ के आपके ससुराल वालों की कैसी सोच रही है? अच्छी। अच्छा ठीक है। राम राम अंकल जी। राम राम। सबसे पहले तो थारो हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो अंकल जी, थान के यहाँ को लाग रहा है समाज ने एक इतना अच्छा संदेश थे दे रहा हो, एक बहुत ही अच्छी नई पहल जो है तो समाज के अंदर शुरू करी है, तो थान के यहाँ को लाग रहा है? सबसे पहले तो मैं जो झुंझुनू न्यूज़ चैनल है, तारो चैनल, इनको मैं स्वागत करूँगा कि यहाँ का शुभ अवसर पर हमारे ग्राम पधारिया। मेरे सबसे पहले जो एक बोझ हुआ है कि लड़की पैदा होगी उनको आपा शादी करांगा बहुत खर्चो लागेगो। तो मेरे मन में यह है कि मेरे दो बेटा हैं, एक बेटो मेरे एयरफोर्स में लाग गो और मैं भी आर्मी में सूबेदार के पद पर हूँ। तो मैं यही सोचा हूँ कि आपा आपने लड़की पैदा होनी हुई तो जो बहू आपा लेके आऊँगा ना, लड़की की नहीं मानांगा। और मैं शादी की डेट निश्चित करना हूँ। पहली आगलन यह कहती कि मन ने कोई दहेज कौन चाहे, और छोरी ने जो ते आगे एक परंपरा है कि लड़की आड़ो लड़के ने कोई गाड़ी या कुछ भी अपनी लड़की के लिए दे है। तो मैं यह डिसीजन करियो कि अब काला आपा लड़की ने देंगा क्यों जब मैं एक स्कूटी खरीदी लड़की ने कि वह अपने आप पर डिपेंड हो जाए और कोई भी मार्केट में जाना हो तो उन्हें इंतजार नहीं करना पड़े, क्यों मैं एक फीलिंग करियो कि मैं एक भारतीय सेना में होने की वजह हूँ। मेरी लुगाई घरा रहे उनकी मैं साधन कौन चलाना आवा है, तो बस दूसरे को इंतजार कर बो करे कि मन कोई लेके जा तो मैं मार्केट सामान लिया हूँ या फिर कोई बस पकड़ के उन जाना पड़ा है। तो मैं ये सोचूं कि अपने घर में जो लड़की आवेगी जिन्हें शादी करके ले आऊँगा बेटे की, तो उन आपा स्कूटरी देंगा और उन आत्मनिर्भर बढ़ाऊँगा उनकी। बा कोई इंतजार नहीं करे, क्यों लड़को एयरफोर्स में है, वो मेरी तरह कदे छुट्टी आओगो 3 महीना आओगो कदे 4 महीना आओगो, तो 2-3 महीना के अंतराल में उनको सामान चाहिए तो उन लड़की ने पैदल नहीं चलाना पड़े। तो जो थारी बहू है वह कौन सा गाँव से बिलोंग करें? मारो जो गांव है, मारो किठाणो गांव है, मैं दनखड़ हाँ। और मैं सिथल महिला के शादी करी लड़के की, सिथल गांव का ही, पिंकी नाम है। तो ये प्रियंका की जब मैं देखने गया तो उन टाइम कह दियो मैं कि बेटा बेटी कितनी यतन रखूँगा और अपन कोई दहेज कौन चाहिए। जो एक दहेज के नाम को डर लग गया लड़की वाले ने, तो बात चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये मत सोचियो कि मैं भी सर्विस करूँ, मेरे बेटो भी सर्विस करा है तो ये पता नहीं क्या मांगेगा। तो मैं 1 रुपये के अंदर करियो और अगलन में यह कही कि मतलब सुई भी कौन चाहिए, क्योंकि हर घर का महीना आजकल सामान पड़ो रहा है। फिर भी दहेज के नाम पर लड़की की शादी करके ले आऊँगा तो वो बहुत सारा सामान ले आऊँ और वो वेस्टेज ही घर में पड़े रहा, कोई काम को नहीं। यदि अगलन में कहो मैंने लड़की दियो और मन किमी कौन चाहिए। तो अंकल जी, जैसे कि दहेज की अभी बात चल रही है, तो आजकल एक रीत है भात की। भात के अंदर भी आजकल इतनों पैसों गहनों वगैरह सब कुछ देने लगे हैं, तो क्या भात के अंदर भी थे पैसों या फिर गहनों वगैरह कुछ भी कर लियो? मैं दोनों तरफ से मना किया था, लेकिन जो मेरी वाइफ का घराड़ा ही वह बोला ना मैं तो इन्हें देंगा, हमारी बहन है, तो वह करके गया। मैं मना कौन करियो, लेकिन मैं लड़की वालों को मैं मना कर दिया कि मैं लूँगा नहीं, मेरे घर में रखा हुआ ऑलरेडी। मतलब लड़की ना बहू नहीं बेटी बना के लाए थे? हाँ, बेटी बना के ले आया था उसको। फिर भी मना करने के बाद भी कहा यूज वालों सामान होना दिन हो। मैं तो मना कर दियो कि मैं कौन लियो, लेकिन मैं दे के चला गया तो वो कल लड़की नाराज़ होगी कि ते पापा जी सामान कौन लियो, मेरे पापा जी दिया तो नाराज़ हो जाएंगे इनकी वजह से सामान लियो। लेकिन मैं गाड़ी देने के लिए बोल रहे थे, गाड़ी के लिए मैं मना कर दियो कि स्कूटरी में ले रहा कि मेरी बेटी ने मैं स्कूटरी दूँगी। तो अंकल जी, जाएंगे या जो नई पहल थे शुरू कर रहे हो, समाज ने बहुत अच्छा संदेश भी ते दे रहा हो, तो इन शुरू करने की थारी सोच
कईयां बनी और कब से यह सोच थारे अंदर है कि दिमाग में किए हैं कोई इंसिडेंस हो तो कि थारे या दिमाग में आई कि बहू ना बेटी की तरह अपना रखना है और लेके आना है? एक तो जो अपने समाज में लड़कियां हुए हैं, तो अगर अपना आप पर डिपेंड होना, एक परंपरा चला है कि आदमी आगे होके काम करेगा, और वो लड़की ने मतलब एक दबा के ही रखा जाता है कि वो कोई सामान ले आने जाएगी तो आदमी साथ जा जल्दी बा लेके आवे। तो अगर खुद ने उन चलाना आओगे साधन तो वह खुद जाके लेके आ जाएगी, आदमी को इंतजार करना पड़ेगा उन्हें। तो मतलब यह बात है कि अभी अगर उनने कोई भी सामान चाहेगा तो उनका रोक टोक कुछ भी नहीं होगी और वह अपना काम खुद निकाल सका। हाँ, खुद अपना काम कर लेगी जाके। पहले तो इन्हें चलानी सिखावांगा, आराम से सेफली हेलमेट लगा के रहेगी, सेफ चलाएगी। मान लो कट्ठे भी जाना पड़ेगा, गाँव फ़ोन कर दें कि मम्मी कि बेटा आ जा, तो आधा घंटा लगेगा शिथल जाने को, आराम जाके मिल के आ जाएगी। अरे चलाना नहीं आओगे तो भाई इंतजार करेगी, क्यों तो कोई पड़ोसी नहीं कहेगी, नहीं कोई बस में जाएगी, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो अंकल जी आजकल की जो बहुआँ हैं और जो बेटियां हैं वह जॉब भी कर रही हैं, तो अगर थारी जो बहू है उनका कदे भी मन में आई कि सेल्फ डिपेंडेंट एक मतलब होवे लड़की के मन में कि हाँ पीसों को नहीं मैटर करे वो चीज़ में कि मतलब खुद का आत्मनिर्भर होना उन्हें, तो वह अगर जॉब करना चाहेंगा या फिर कुछ आगे करना चाहेंगा तो क्या उन्हें करने दिया जाएगा? नहीं, मेरी बेटी या बीएड कर रही है, अभी बीएड फर्स्ट ईयर कर लिया, सेकंड ईयर में है। तो मैं इन यही कर रही हूँ, बेटा अपना नॉलेज गेन कर, मतलब जितना नॉलेज रहेगो ना भी तो सही रहेगो। और एक पढ़ाई कर रहा हो तो वो नॉलेज के लिए करो, ना कि सर्विस के लिए। अगर यह पढ़ के आगे बढ़ना चाहो कि मैं तो टीचर लाइन में जाऊँगी, तो आपने कोई आपत्ति को नहीं, अपनी नौकरी करो, घरों को काम करो, आज़ादी में ज़िंदगी जीना चाहिए एक इंसान ने, मैं तो यही कहूँ। मतलब ये है कि अगर वह जॉब करना चाहेंगे तो वह जॉब भी कर सके, आगे पढ़ाई उनकी जारी रहेगी। पढ़ाई करना चाहो पढ़ाई कर लो, अपना नॉलेज बढ़ा के रखना चाहिए। तो जैसे कि अंकल जी अभी अपना ने लड़कियां की आगे बढ़ने की चीज़ जो बताई है, अपनी बहू ने भी ये बेटी बना के लाया है, और ना तो उनका घर वाला सा दहेज लियो है, और एक बहुत ही अच्छी पहल जो है वह शुरू करी है समाज ने संदेश देने के लिए कि बेटी बोझ को नहीं होवे, कि बेटी ने कदे भी बोझ ना मान के उन्हें बेटी ने अपनी घर की लक्ष्मी मानना चाहे, वह यह सोच ये अभी जारी करी है। तो आपने भी अभी ये सब ने संदेश देना चाहे कि अगर आपके घर में लड़की है तो उन्हें बोझ ना मान के उन्हें आगे बढ़ाने की प्रेरणा देनी चाहिए। धन्यवाद। राम राम।